अगर आपने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर दी, जीएसटी की रिटर्न फाइल कर दी और अब आप सोच रहे हो कि मेरे ऊपर तो सारा पैसा मेरा वाइट का है और अब तो मुझे कोई हेडेक नहीं है, अब मेरे पास कुछ भी ऐसे नोटिस आने की भी कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी, तो जरा रुकिए, वीडियो को लास्ट तक देखना। इनकम टैक्स 2025 जो नया एक्ट आ चुका है उसमें कैश ट्रांजैक्शंस के बारे में बहुत सारी न्यू रूल्स आ चुके हैं। आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। फर्स्ट, अगर आप कैश रिसीव कर रहे हो 2 लाख से ज्यादा किसी से भी, तो उस कैश के ऊपर आपको 100% पेनल्टी पेमेंट करनी पड़ेगी। मान लो आपने किसी को कार बेची और कार बेचने से आपने 2,50,000 की कार को सेल किया और वहां पर आपको 2,50,000 जो रिसीव हुए उस पर आपकी 100% पेनल्टी एप्लीकेबल हो जाएगी। अगर आपने ये सोचा मैंने इसके ऊपर जीएसटी की पेमेंट भी कर दी और मैं इसको इनकम टैक्स में भी शो करूंगा, आप ये कैश की जो ट्रांजेक्शन्स की है उसके ऊपर भी आपको पेनल्टी पेमेंट करनी पड़ेगी। एंड द सेकेंड, अगर आपने किसी को भी अपने किसी फ्रेंड को 20,000 से ज्यादा का कैश में पेमेंट कर दी तो उस केस में भी आपको वहां पर भी 100% पेनल्टी एप्लीकेबल हो जाएगी। इसी तरह से द नेक्स्ट रूल इज, अगर आप किसी से भी प्रॉपर्टी के केस में अगर आप कैश रिसीव कर रहे हो, प्रॉपर्टी की ट्रांजेक्शन के लिए बयाना ले रहे हो, टोकन मनी ले रहे हो, 20,000 से ज़्यादा का कैश आपने अपने बयाने में लिया और उसको वो जो 20,000 से ज़्यादा, मान लो आपने 50,000 की एक टोकन मनी कैश में रिसीव करी, तो ये 50,000 का कैश आपका न्यू इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग भी डिसअलाउड हो जाएगा और उस पर 100% की पेनल्टी एप्लीकेबल हो जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि आप उस टोकन मनी को उसको रिफंड कर देते हो। अगर कई बार ऐसा होता है कि आप उसको कोई भी आपकी जो है डील है वो कैंसिल हो जाती है, उस डील को कैंसिल होने के बाद जब भी आप उसे रिटर्न भी कर रहे हो तो वो भी आपको रिटर्न करने से भी आप 20,000 से ज़्यादा का अमाउंट कैश में आप उसे कैश में रिफंड भी नहीं कर सकते और उस केस में भी 100% की पेनल्टी एप्लीकेबल हो जाएगी। एंड द नेक्स्ट रूल, अगर आपने किसी फ्रेंड को 40,000 की यूपीआई करके आपने उसको कैश की पेमेंट आपने यूपीआई करके उसको आपने उसकी हेल्प करने के लिए 40,000 की उसको यूपीआई कर दी और उसके बदले में आपने उससे कैश में 40,000 ले लिए, अगर ये गवर्नमेंट की नज़रों में ये आपका एक लोन हो गया और आपने 20,000 से ज़्यादा का कैश एक्सेप्ट कर लिया, तो उस केस में भी आपके ऊपर 100% की पेनल्टी एप्लीकेबल हो जाएगी। एंड द नेक्स्ट रूल, अगर आप कभी भी सिक्योरिटी लेते हो, कोई भी अगर आप रेंट पे देते हो कोई भी दुकान घर और आपने 2 या 3 महीने का उनसे एडवांस में जो रेंट ले लिया, सिक्योरिटी ले ली, अगर आपने मान लो एग्जांपल मानते हैं कि 60,000 आपने उनसे ले लिए, अगर इस केस में भी 20,000 से ज़्यादा आपने 60,000 जो आपने कैश में एक्सेप्ट किया है वो आपका 60,000 डिसअलाउड हो जाएगा और उस पर आपकी 100% पेनल्टी एप्लीकेबल हो जाएगी। और इसी तरह जब आप उन्हें लास्ट में जब वो घर छोड़कर जा रहे हैं, दुकान छोड़ रहे हैं, आप उनको सिक्योरिटी को वापस कर देते हो और उस केस में भी अगर आप उन्हें 20,000 से ज़्यादा का कैश में पेमेंट कर रहे हो तो उस केस में भी आपके 100% पेनल्टी एप्लीकेबल। अभी तक हमने ये सारी इस वीडियो में ये कंक्लूजन निकला कि अगर आप 20,000 से किसी से ले रहे हो या किसी को दे रहे हो तो उस केस में आपके ऊपर 100% की पेनल्टी एप्लीकेबल हो जाएगी। प्रॉपर्टी के केस में चाहे वो सिक्योरिटी हो, चाहे वो कोई भी आप टोकन मनी ले या दे रहे हो, किसी तरह से भी ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो। अगर आप गिफ्ट के केस में नेक्स्ट, अगर हम 50,000 तक के लिए आपके ऊपर एग्जम्प्ट होता है, लेकिन गिफ्ट के केस में अगर आप 50,000 से अबव का किसी भी फ्रेंड से अगर 50,000 से अबव का गिफ्ट ले रहे हो मान लो और अप टू 2 लाख तक का लिया, तो जो आपका 1,50,000 होगा वो आपकी इनकम टैक्स की इनकम मान ली जाएगी और उससे अबव होने पर वो आपका डिसअलाउड हो जाएगा।
लेकिन गिफ्ट के केस में आपको एग्जेम्पशन मिल जाती है। अगर आप किसी अपने फ्रेंड से ना लेकर किसी अपनी फैमिली से ले रहे हो, फैमिली मेंबर से अगर आपको मिल रहा है, तो उस केस में ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। आप फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर से अपने गिफ्ट ले सकते हो, या फिर मैरिज के टाइम पे अगर आपको जब भी गिफ्ट्स मिलते हैं वो आपके एग्जाम्प्ट होंगे, उस पर ये रूल्स एप्लीकेबल नहीं होगा। अदरवाइज अगर आप फ्रेंड से 50,000 से ज़्यादा का गिफ्ट ले रहे हो तो और अप टू 2 लाख तक ले रहे हो तो 1,50,000 आपकी इनकम टैक्सेबल हो जाएगी, और अदरवाइज 2 लाख से अबव है तो वो आपकी 100% पेनल्टी में काउंट हो जाएगी। और अब हम बात करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि कोई भी अगर इनकम टैक्स ऑफिसर आपके घर पर आए और आपके पास 2 करोड़ का कैश पड़ा हुआ था, लेकिन अपने ITR जो फाइल की हुई थी आपने वहां पर अपनी 50 लाख तक की अपनी लास्ट जो 5 इयर्स की रिटर्न्स में दिखाया हुआ था। जो आपका 1.5 करोड़ की जो इनकम थी वो अनएक्सप्लेन थी, वो 50 लाख पे आपका टैक्स नहीं लगेगा। जितना आपने ITR फाइल की हुई थी उस पर टैक्स नहीं लगेगा, और जो आप बाकी जो बैलेंस पड़ा हुआ था, कैश जो भी था आपका, वो अगर आप बता नहीं पा रहे किस सोर्स से इनकम हुई, वो आपकी अनएक्सप्लेन्ड मनी होगी, उसके ऊपर आपकी 84% आपकी पेनल्टी लग जाएगी, उसके ऊपर आपका टैक्स देना पड़ेगा। इसी तरह से SFT में भी अगर 10 लाख से ज़्यादा सेविंग अकाउंट्स एंड करंट अकाउंट के केस में ये लिमिट 50 लाख हो जाती है। 50 लाख तक का आप कैश डिपॉजिट अगर उससे ज़्यादा का करा रहे हो तो उस केस में भी सारी बैंक रिपोर्टिंग करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। उससे ज़्यादा की ट्रांजेक्शन होने पर वो आपसे नोटिस से पूछ सकता है कि ये आपने कैश कहाँ, आपने इसका खर्चा किया है, किस सोर्स से आपको ये इनकम आई है। अगर आप उस चीज़ को नहीं बताते तो वो अनएक्सप्लेन्ड मनी में ही आपका काउंट हो जाएगा। तो इस तरह की सारी ट्रांजेक्शन्स पे जो न्यू इनकम टैक्स आ चुका है वो पूरा ही आपकी कैश विड्रॉल के रूल्स के ऊपर भी, जो अगर आप उस पर भी एप्लीकेबल हो चुका है। तो अगर जो हमारा कैश विड्रॉल का रूल्स क्या है, जो न्यू इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग भी हमारे जो रूल्स हैं वही सेम है, बट वहाँ पर हमारे सिर्फ सेक्शन चेंज हो गए। अभी तक हमने पढ़ा क्योंकि ये सारे रूल्स सेम हमारे 1961 के अकॉर्डिंग है, बट वहाँ पे हमारा जो चेंज हो रहे हैं सेक्शन के अकॉर्डिंग ही एप्लीकेबल है। सेक्शन हमारे चेंज हो गए हैं। जैसे TDS के भी जो कैश विड्रॉल पे जो TDS का रूल है कि अगर आपने ITR फाइल कर रखी है उस केस में अगर आपके 1 करोड़ तक आपको कोई भी TDS नहीं लगेगा, और उसके ऊपर अगर 1 करोड़ से ज़्यादा का आपने कैश विड्रॉल करवाया बैंक से तो 2% का आपका TDS डिडक्ट होगा। और अगर आपकी रिटर्न्स अगर आपकी टैक्स फ्री आ जाती है इनकम तो वो पूरे का पूरा TDS आपको रिफंड भी आप उसका क्लेम कर सकते हो। अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते, नॉन रिटर्न फाइलर हो, उस केस में 20 लाख तक का पर कोई टैक्स नहीं है। 20 लाख से 1 करोड़ तक के पे 2% है, और 1 करोड़ से ज़्यादा होने पर आपके ऊपर 5% आपके ऊपर TDS एप्लीकेबल होगा। होप सो आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और एज पर न्यू इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग भी हमें बहुत अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि अब जो सिस्टम है पूरा AI हो चुका है। पहले ऐसा नहीं था, पैन आधार से लिंक हो चुका है, सारी ट्रांजेक्शन्स की रिपोर्टिंग हो रही है। पैन हो आपका पास बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स, बैंक के ऊपर भी पूरी रिस्ट्रिक्शंस लग चुकी हैं कि वो सारी रिपोर्टिंग देता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। या इनकम टैक्स हो या GST हो, तो सरकार बहुत ही स्ट्रिक्ट हो चुकी है। तो जब भी आप केयरफुली ही अपनी ट्रांजेक्शन्स करें, इसीलिए आपको ये रूल्स पता होने चाहिए ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो सके। क्योंकि पहले वाले टाइम में अगर आप ऐसे रूल्स, इतना पैन आधार लिंकिंग नहीं था और या फिर इतनी सारी ट्रांजेक्शन्स का पता नहीं चलता। अब AI आ चुका है, वो सारी ट्रांजेक्शन्स को रिपोर्टिंग करता है। तो इसलिए केयरफुली अपनी ट्रांजेक्शन्स करें। होप सो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू गाइस।